अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे, जहाँ भी रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज का जो लेक्चर या ट्यूटोरियल है वो है रेंडर मटेरियल के मतलब नेविस्वर के अंदर हम रेंडरिंग कैसे करती हैं और उसके मटेरियल किस तरह से अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज यूजुअल हम चलते हैं अपनी फाउंडेशन की तरफ। ठीक है, फाउंडेशन में देखते हैं हमारे पास आज के लेसन में क्या है और क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है। ठीक है, तो आप इतनी देर में मेरे चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, और दूसरे दोस्तों तक उसको शेयर भी ज़रूर किया करें। अच्छा, व्हाट इज व्यू क्यूब इन नेविस्वर 2026। ठीक है, रेंडरिंग स्टाइल कंट्रोल हाउ योर 3D मॉडल लुक्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, अच्छा, इट चेंजेस द विजुअल डिस्प्ले मोड। थिंक ऑफ इट एज स्विचिंग बिटवीन वायर फ्रेम, शेडेड, रियलिस्टिक और हिडन लाइन। यानी जैसे आपके पास ना रेविट के अंदर भी, सिविल 3D के अंदर भी आपके वायर फ्रेम आ रहा होता है या शेडेड आ रहा होता है या रियलिस्टिक, डिफरेंट मोड्स आपके आ रहे होते हैं। इसी तरह जो है आप रेंडरिंग के अंदर डिफरेंट मोड्स के ऊपर जो है वो जाके चेक कर सकती हैं। ठीक है, इट डजंट अफेक्ट द एक्चुअल मोड डाटा, यानी इससे डाटे में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो विजुअलाइजेशन होती है या जो देखने की सलाहियत होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जस्ट हाउ यू सी इट टू इम्प्रूव क्लैरिटी ड्यूरिंग व्यूज। और इससे क्या होता है कि आपकी देखने की सलाहियत बेहतर हो जाती है और उसमें बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी आ जाती है। स्पीड अप नेविगेशन ऑन द लार्जर मॉडल। अगर आपके पास बड़े मॉडल हैं तो आप स्पीड अप कर सकते हैं लार्ज मॉडल के लिए। और क्रिएट क्लीन स्क्रीन शॉट फॉर रिपोर्ट, और आप क्लीन स्क्रीन शॉट जो है वो रिपोर्ट आप बना सकती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद व्यू टाइप में आप चले जाइए। रेंडर स्टाइल पैनल है और होम टैब है। ठीक है, प्रोजेक्ट पैनल है, रेंडर स्टाइल। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है रेंडर वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फुल रेंडर में आपके पास मटेरियल भी होता है, लाइटिंग होती है, शेडोज होती हैं, टेक्सचर्स होते हैं। ठीक है, और जब आपने किसी भी क्लाइंट की रिप्रेजेंटेशन करनी होती है तो उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, ये मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। शेडेड में आपके पास फ्लैट कलर्स होती हैं, उसमें टेक्सचर नहीं होता है, फास्ट एंड क्लियर होता है। ठीक है, और आप उसको इस्तेमाल करती हैं क्लैश टेक्सचर या कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर उसके बाद हिडन लाइंस होती हैं, आउटलाइन ओनली, हाइड बैक एजिस। ठीक है, हिडन लाइन में आपके जो हाइड बैक एजिस वगैरह होती हैं उनको हाइड कर देता है। ठीक है, और 2D लाइक ड्राइंग, और आप इस तरह से आपको नजर आता है जैसे 2D ड्राइंग है। ठीक है, चेकिंग दी एजिस। वायर फ्रेम में ऑल एजिस विजिबल, सारे एजिस आपके विजिबल होते हैं वायर फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो सारे एजिस को जाके आप देख सकते हैं। फाइंडिंग ऑब्जेक्ट इनसाइड अदर ऑब्जेक्ट, अगर किसी और ऑब्जेक्ट से अंदर एक और ऑब्जेक्ट है तो उसको भी आप जाके देख सकती हैं। एक्सरे में ट्रांसपेरेंट शेडेड सी एजिस, ट्रांसपेरेंट आप शेडेड वगैरह चीज़ें दे सकते हैं जैसे एक्सरेज होती हैं। ठीक है, सी एजिस दे सकते हैं। लोकेटिंग परिड एमपी और क्लैश इनसाइड वॉल, अगर वॉल के अंदर कोई कंड्यूट वगैरह आ रहे हैं या कोई डक्ट्स वगैरह जा रहे हैं या जो चीज़ें बाहर से नज़र नहीं आ रही, तो एक्सरे के अंदर आप जाके उनको इस्तेमाल करके उसको देख सकती हैं। अच्छा, बोनस डिस्प्ले ऑप्शन इन दी सेम पैनल, इसमें कुछ बोनस ऑप्शन भी होती हैं। ठीक है, जिसमें लाइटिंग आपकी आ जाती है। ठीक है, आपकी लाइट कहाँ से आपने उसको देनी है। ठीक है, और लाइट में रेंडरिंग करनी है, लाइट में आप देखना चाहती हैं। ठीक है, तो वो शेडोज वगैरह या इंटेंसिटी वगैरह उसकी चेंज करके आप दे सकती हैं। ठीक है, फुल लाइट हो सकती है, सिंगल लाइट हो सकती है, कंट्रोल हाउ लाइट्स आर कैलकुलेटेड, और फिर लाइट जो है किस तरह से उसको मैनेज कर सकती हैं, देख सकती हैं। ठीक है, फिर बैकग्राउंड में सेट सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और इमेजेस फॉर प्रेजेंटेशन, अगर बैक के आपके कलर वगैरह को चेंज करने हैं, ग्रेडियंट चेंज करना है या इमेज आपने बैक पे कुछ चेंज करना है तो वो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज रेंडरिंग स्टाइल्स, गो टू व्यू पॉइंट टैब रेंडर स्टाइल पैनल। ठीक है, क्लिक दी मॉड ड्रॉप डाउन, आपने मॉड ड्रॉप डाउन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, पिक शेडेड, फुल रेंडर, व्यू फ्रेम, ईटीसी। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है किस तरह से आप जो है रेंडर वगैरह कर सकते हैं। फॉर लाइटिंग क्लिक दी लाइटिंग ड्रॉप डाउन राइट नेक्स्ट टू इट, तो ये हम इंशाल्लाह जब नेविस के अंदर जाएंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा ये किस तरह से होती हैं। प्रोफेशनल टिप्स में होता है लार्ज
मॉडल स्लो, ठीक है, लार्ज मेटल क्योंकि आपके स्लो होती हैं, स्विच टू शेडेड और हेडलाइट फॉर फास्टर नेविगेशन, तो आप उसको क्या करती हैं, शेडेड कर देते हैं या उसको हेडलाइन फॉर फास्टर नेविगेशन के लिए, ताकि वो स्पीड अप हो जाए और आपकी जो नेविगेशन है फास्टर हो सके। क्लैश मीटिंग, ठीक है, यूज शेडेड टू कलर फ्रॉम सिलेक्शन सेट शो क्लियरली। सिलेक्शन सेट से आप जो है अपने शेडेड मोड में जाके उसे कलर वगैरह भी दे सकते हैं। आर एफ आई स्क्रीन शॉट, आर एफ आई एक्स स्क्रीन शॉट्स आपके यूज, हिडन लाइन्स हैं, वाइट बैकग्राउंड्स हैं फॉर क्लीन 2D लुक, ठीक है, तो वो भी आप जो है जाके उसके अंदर दे सकते हैं। चौथा है रेंडरिंग स्टाइल सेव विद व्यू पॉइंट, ठीक है, तो रेंडरिंग स्टाइल जो होते हैं आपके व्यू पॉइंट के साथ आप सेव भी कर सकते हैं। सेट द स्टाइल यू वांट देन सेव द व्यू पॉइंट, आपने रेंडरिंग में जो भी स्टाइल, आपने जो भी सेटिंग वगैरह करनी है वो सेटिंग आप कर लें, फिर उसके व्यू, उसका जो व्यू पॉइंट है वो आप सेव कर लें, देन सेव द व्यू पॉइंट वी लोड एग्जैक्टली द सेम वे लेटर, और इसी तरह आपको ये लोड होगा जब आपने पहली में जो एक्सरसाइज उसमें देखा था, आप क्लिक करेंगे तो आपका लोड हो जाएगा। डिफरेंस फ्रॉम प्रेजेंटर, ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रेजेंटिंग के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। रेंडरिंग स्टाइल आप रियल टाइम में रेंडर दे सकते हैं, डिस्प्ले फॉर रिव्यू, प्रेजेंट टॉप, फोटो रियलिस्टिक रेंडरिंग फॉर फाइनल इमेज एनिमेशन मच स्लोअर बट प्रीटियर, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि रेंडरिंग स्टाइल के अंदर आप डिफरेंट जब रेंडर्स करती हैं, ठीक है, डिफरेंट उसको कलर देती हैं, डिफरेंट उसको जो है आप मतलब कि लाइट देती हैं या और चीज़ें उसकी देती हैं, ठीक है, तो वो आपको दिखने में बहुत अच्छा होता है, ठीक है, नाइस लुक उसमें होती है, अच्छी लुक उसमें आती है, और आपका मॉडल जो है फॉर एग्जांपल कि आपका फर्ज करे क्लाइंट है, उसको अपनी प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो नज़र आ रही होती है, ठीक है, और फिर वो जो है उसमें चांसेस होते हैं कि आपके क्लाइंट को चीज़ें अच्छी लगें और आपको जो प्रोजेक्ट है उसकी अलॉटमेंट भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये तो होगी ना कुछ तो चले, मैंने ना नेबिस्फर के अंदर एक आर्किटेक्चर जो प्लान है ना उसका 3D व्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं जो जो फेस है ना हमारा, ये वह फेस है, इसके ऊपर हम जो है अप्लाई करके देखते हैं मटेरियल वगैरह, ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से मटेरियल अप्लाई होता है, तो किस तरह से आप जो है अप्लाई करती हैं। सबसे पहले आपने आपने क्या करना है, जब भी आपने रेंडरिंग मटेरियल जो है अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे होम टैब में जाना है और यहाँ पे आपने देखना आपके पास ऑटोडेस्क रेंडरिंग का बटन है टूल्स के अंदर। टूल्स का जो टैब है ना उसके अंदर ऑटोडेस्क रेंडरिंग है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आपको नज़र नहीं आती, यहाँ पे आपको किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, तो आपने रेंडर में चले जाना, ठीक है, रेंडर में चले जाएंगे तो आपके पास ऑटोडेस्क रेंडरिंग है, ठीक है, यहाँ पे देखें ऑटोडेस्क रेंडरिंग का आपको पूरा जो है वो खुल के आ गया आपके सामने, ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो एरिया है ना आपका, जो ये नीचे एरिया जो बना हुआ है, ठीक है, इसमें आपके सारे मटेरियल बनते हैं, ऑटोडेस्क लाइब्रेरी के सारे मटेरियल इसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद क्लासेस है, क्लासेस का आप क्लिक करेंगे तो क्लासेस के अपने मटेरियल भी उसके अंदर जो है, और ये क्लिक करेंगे तो उसके मटेरियल आपके पास आ जाएंगे, सबके अलग अलग है जो आपके पास, देखिए ये चेंज हो रही है, इधर वाली विंडो ना आपकी चेंज हो रही है जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपके डिफरेंट किस्म के यहाँ पे क्लासेस आपकी आ रही हैं और उन क्लासेस से रिलेटेड सारे मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जब मैंने ऑटोडेस्क सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोडेस्क का जो है मटेरियल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्ज करें हम ना कोई हमने मटेरियल अप्लाई करना है इस फेस के ऊपर, ठीक है, ये जो फेस है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर फर्ज करें हम इसके ऊपर कोई मटेरियल हमें चाहिए या हमने कोई अप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो है वो, ठीक है, थोड़ा सा नज़र आए, ठीक है, आसानी रहे और चीज़ें जो है वो क्लियर भी हों, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास फर्क करें, हमारे पास कोई ये है, ठीक है, यहाँ हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये और ये वाला मटेरियल यहाँ से मैं लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना मटेरियल अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली, उस फेस के ऊपर आपका मटेरियल आ गया जिस फेस के ऊपर मैंने उसे ड्रैग किया। लेकिन ये जो मटेरियल है ना ये यहाँ पे भी आपके पास आ गया और एडिट आपने यहाँ पे जाके करना है फिर इसको, ठीक है, यहाँ से एडिट नहीं करना, आपने यहाँ पे जाके इसको एडिट करना है, ठीक है, इसको चेंज करना है यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं ना थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ ताकि आपको जो है नज़र आएगा, ठीक है, ये देखें यहाँ पे आपके पास आ गया, इस तरह से आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपने तो यहाँ पे आपने एडिट करना है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे खोल लिया, ठीक है, और फर्ज करें मैंने इसको थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें आपके पास जो है सैंपल साइज के अंदर जाके ना स्केल के अंदर, ठीक है, फर्ज करें मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है,
और वन रेंडर करता है तो आप देखेंगे जो आपका, इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 100 में किस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको जो है 10 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें 10 में किस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने चेंज करना है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने किस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट करें मैं 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें 2 में किस तरह से, तो आप लाइटर थोड़े लाइटर वर्जन में चले गए और फिर आपको चीज़ें सारी विजिबली में आपका जो बेसिकली जो स्केच था वो किस तरह का था या क्या था, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर इमेजेस वगैरह भी आपका जो है उनको भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ भी मैं बता दूं, ठीक है, कि अगर रेविट के अंदर आपने कोई मटेरियल्स वगैरह डिफाइन किए हैं, ठीक है, या आपने इन्वेंटर के अंदर कोई मटेरियल डिफाइन किया है, या आपने सिविल 3D के अंदर कोई मटेरियल जो है वो डिफाइन किया है, तो याद रखें वो मटेरियल आपको ऑटोमेटिकली और नेविस्फीयर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको आके जो उसे डिफाइन नहीं करना पड़ता, यहाँ पे उसको बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ब्राइटनेस भी आपकी है, ठीक है, तो ब्राइटनेस भी आप कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो रेविट के अंदर से आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे अगर देख लें आप, तो यहाँ देखें बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो रेविट के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ये ऐसे यहाँ पे ऐसे यही होता है, यही करना होता है आपको कि यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आना मटेरियल और यहाँ पे जाके आपने एडिट वगैरह करना है, ठीक है। क्योंकि आप फर्ज करें कोई भी मटेरियल यहाँ पे लेके जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखिए पेंसिल का निशान नज़र आया, पेंसिल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट सेटिंग्स आपके पास नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं एक और यहाँ पे उठा के यहाँ पे ये लेके जाता हूँ, ठीक है, और इसको जो है डिफ़ॉल्ट फर्स्ट करें, डिफ़ॉल्ट को ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें इसके अंदर रिफ्लेक्टिविटी नज़र आ रही है, ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है, कट आउट नज़र आ रही है, सेल्फ एल्यूमिनेशन नज़र आ रही है, बम्प नज़र आ रहे हैं, टिंट नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ के अंदर आपको नज़र आया, कुछ के अंदर ये देखें इसके अंदर आप काउंटर टॉप को लेने तो यहाँ पे आपके 2 ही मटीरियल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो है ये देखें यहाँ से जो भी आपका मटीरियल जो है ना वो आपका रिविट के आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी आपने डेफिनेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने ऐड की होंगी, ठीक है, वो आपकी ऑटोमेटिकली नेविस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, नेविस के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब देखें यहाँ पे ना फर्ज करें हमारे पास ना कोई डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम ठीक है, ये देखें डिफ़ॉल्ट मटेरियल को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था, ऑटोमेटिकली मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो गया। वहाँ पे ना ऑलरेडी आपके पास डिफ़ॉल्ट मटेरियल यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मटेरियल आपके पास आया हुआ, ठीक है। अब इस डिफ़ॉल्ट मटेरियल को ना आप जाके जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है। कलर ना आपको कौन सा डिफाइंड किया, फर्ज करें ये वाला डिफ़ॉल्ट है ना आपका, ठीक है। तो आपने वही वाला एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चले गए, यहाँ पे जाके फर्ज करें आपने ब्राउन कर दिया तो ये देखें ये ब्राउन हो गया, ठीक है ना। इसी तरह आपने फर्ज करें कोई इमेज आपके पास है, ठीक है। फर्ज करें आपके पास कोई इमेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप में कुछ इमेज रखे हुए हैं, ठीक है। फर्क है ये इमेज आपने ले लिया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसका मिलता जुलता जो है उसका देखें, या उसका कलर वगैरह उसका मिलता जुलता जो उस तरह की चीज़ आ रही होगी, ठीक है। उसको फर्ज करें आपने और कोई कलर दे दिया, ठीक है, तो वो उस तरह का जो है कलर आपके पास आ जाएगा, मतलब मैचिंग हो जाएगी, ठीक है, चेंज हो जाएगा उसके अंदर। फिर आप उसकी डेंसिटी, रिफ्लेक्सिटी, ट्रांसपेरेंसी चीज़ें वगैरह सारी ना उसकी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना आप कोई इमेज अगर आपके पास है ना, तो इमेज को भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर फर्ज करें ये इसको मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ और इसको भी साइड पे करता हूँ, तो ये देखें बीच में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे इमेज आ रहा होता है, ठीक है। तो ये मैंने इमेज सेलेक्ट किया है, ठीक है। फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई भी आपका जो इमेज है जहाँ पे आपने रखा हुआ है, ठीक है, वो आपको चाहिए, ठीक है। तो वो जाके आप जहाँ पे आपने रखा हुआ है वो एरिया, मतलब कि वो डायरेक्टरी सेट कर लें। डायरेक्टरी सेट करने के बाद जो है जो भी आपका इमेज को सेलेक्ट करें तो आपका इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास इमेज जो है यहाँ पे आपके पास आ गया, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर वो ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया था, तो आपने ये ख्याल रखना कि सही वाला सिलेक्ट हो, ठीक है। तो ये चलेंगे और यहाँ पे जाके इमेज डाल देंगे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन जो है रॉन्ग हो गई थी, तो इसमें जाके ये ले लें, ठीक है। और उसके बाद आपका इमेज है मैश वाला, ठीक है। तो ये देखें आपके पास, अब गौर से देखें आप,
ठीक है। ये देखिए आपके पास मैश का इमेज आ रहा है। इसका स्केल कम ज़्यादा कर सकते हैं, पोजीशन इसकी चेंज कर सकती है, ठीक है। इसका स्केल चेंज कर सकती है। फर्स्ट करें स्केल इसका मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे अगर फर्स्ट करें 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, फिर देखिए स्केल किस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेजेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इमेज का जो दरमियान वाला हिस्सा सिर्फ उसका आप इमेज बनाते हैं ना, तो फिर ये जो बीच में डिस्टर्बेंस ऊपर, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा ब्लर्ड है इमेज, मैंने जो डाउनलोड किया वो ब्लर्ड है ऊपर से और नीचे से, तो उसी तरह वो ब्लर्ड भी ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो उसका भी आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ जो क्लियर इमेज है उतना हिस्सा ही आप जो है कट करके, उसको कट करके और इमेज में ना आप उसको क्रॉप करके उतना सेव करके रखें, ठीक है, ताकि वो उतना इमेज जो है आपको सिर्फ नज़र आए। इसमें ना कट आउट में आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके फर्ज करें आप ना ये जो आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे आपने दिया है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, एडिट आ गया, तो यहाँ आपके पास कट आउट है, ठीक है। और कट आउट में फर्ज करें आपने जाके इमेज देते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गया और यहाँ पे यही इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये देखें कट आउट में आपका इमेज जो आ गया, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही होती है, ठीक है। उसकी स्केल भी आ रहा होता है, ठीक है। पोजीशन भी आ रही होती है। तो ये जो वेरिएबल्स है आपने इनको भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास रिफ्लेक्टिविटी नज़र आ रही है, देखिए रिफ्लेक्टिविटी आप कितनी है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यानी कितनी रिफ्लेक्शन कितनी हो रही है, ठीक है। तो ये आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। प्लस ट्रांसपेरेंसी कितनी है आपकी, ठीक है। ये देखें, ये देखें ट्रांसपेरेंसी, आप ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपका कट आउट आ गया, ठीक है। कट आउट आपका ये होता है, ठीक है, जहाँ पे आपने इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। एक तो मैंने ये यहाँ पे फर्ज करें मैं कोई और इमेज जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैंने इमेज किया, ठीक है, और इमेज में जाके मैंने कोई और इमेज जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फर्ज करें ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये वाला इमेज जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कट आउट में आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास जो मैंने यहाँ पे ये वाला इमेज और कट आउट में ना ये दिखा रहा हूँ, और ये देखें ये जाली कट आउट में आपके पास ना ये जाली आपको नजर आएगी, ठीक है। ये देखिए छोटी छोटी आपको जाली नजर आ रही है, ठीक है। इसका अगर फर्ज करें जो है ये इसका जो कट आउट है, ठीक है, इसको इसमें ग्रेडियंट आपने देना हो वो भी दे सकते हैं। ये ग्रेडियंट आ रहा है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ना कट आउट में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो कट आउट में आप को कम ज़्यादा ग्रेडियंट कर सकती हैं, ठीक है, जिस तरह का आपको ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है। कोई और आपको बॉक्स टाइप चाहिए तो बॉक्स टाइप आप कर सकती हैं, ठीक है। लाइट नॉर्मल में चाहिए तो लाइट नॉर्मल में, लेकिन वो जो फेंस आ रहा है ना, जो मतलब कि वो जाली आ रही थी वो आपको नज़र आती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है इसकी पैटर्न जो है आपके आ रहे हैं वो उस तरह से उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन आपने चेंज करनी है, पोजीशन चेंज कर लें, ठीक है। पोजीशन आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वो देखिए किस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर इमेज आपको नज़र आया तो उसकी पोजीशन के हिसाब से वो आपको यहाँ पे उस तरह से नज़र आपको जो है वो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ें जो है चेंज कर सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये तो कट आउट आपका हो गया। कट आउट करें हम खत्म कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी खत्म कर देते हैं। आप देखें वापस उसके ऊपर वापस चला है। अब सेल्फ एलुमिनेशन किया, सेल्फ एलुमिनेशन में, ठीक है, फर्ज करें आपने कोई कलर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने कलर दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको ग्लो, ठीक है, और इसकी फोकल लाइट जो है पोजीशन आपने चेंज की तो वो आप सेल्फ एलुमिनेशन भी है उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। प्लस बम्प्स हैं, ठीक है। बम्प्स का मतलब है फर्ज करिए आपके पास ये जो है मैंने ये दिया और इसके अंदर जो है यहाँ पे आपके बम्प्स है, ठीक है। ये फर्ज कर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बम्प्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया फर्ज करें 2 कर दिया, ठीक है, स्केल इसका, ठीक है। तो आपके जो है बम्प्स वगैरह जो है वो भी आपको जो है वो उसके अंदर जो है आपके, और उसके बाद उसको ये देखें बम्प्स, यानी जैसे होता है ना वो आपने देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स के बाहर जो है आपके ऊपर नीचे एरियाज होती हैं, जैसे रेग वॉल क्या कहती हैं वो उस तरह की होती है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे स्प्रे किया हुआ है, सीमेंट को स्प्रे किया हुआ है उस तरह से जो है चीज़ें आपकी उस तरह से आप टीन आपने सेलेक्ट करना तो ये कि टीन में भी आपके पास है, ठीक है। टीन में भी आप कोई आप जो कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं फिर टिंट देना चाहते हैं टिंट दे दें, तो इन सबको ऑफ कर देना, ठीक है। तो मैं मकसद ये था कि आपको बताना कि किस तरह से आप चीज़ें चेंज करते हैं। यहाँ से आप मटेरियल लेंगे, यहाँ पे ला के यहाँ पे जाके आप एडिट करेंगे, ठीक है। आपने ये ख्याल रखना है, ठीक है। ओके।
तो चले चलती है ना, यहाँ पे जो फ्लेक्सिबल आ रहा है ना इसका, जैसे आपको पता है फ्लेक्सिबल का ज़्यादातर सुनहरी से रंग होता है, ठीक है, सिल्वर से रंग होता है। तो यहाँ पे ऑटोडेस्क में चले जाएं, ठीक है, ऑटोडेस्क में जाके ना यहाँ पे देखें सिल्वर के अंदर मेटालिक पेंट आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेटल भी आ रहा है, ठीक है। मेटल में देखें आपके पास कोई सिल्वर होगा, ठीक है, सिल्वर कलर वगैरह, गलवनाइज, ठीक है, गलवनाइज भी हैं, ठीक है, आपके पास मेटल भी हैं, ठीक है। तो इसमें देखें ये देखें टाइटैनिक है, तो वो बिल्कुल उसी तरह से नज़र आ रहा है। तो अब उसके अंदर जाके टाइटैनिक जो हमारा हमने डिफ़ाइन किया है, ठीक है, ये वाला डिफ़ाइन किया है, यहाँ पे जाके इसके अंदर थोड़े से चेंजेस वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। इसको मतलब इमेज जो है, इमेज जो हमारा इमेज है उसको वो दे देते हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये फ़र्ज़ करे मैं इसको जो है ये वाला इमेज दे देता हूँ, ठीक है। और ये वाला इमेज हो गया, प्लस जो है उसका कट आउट जो है वो भी आपने अगर चेंज करना है उसी तरह का, ठीक है, तो कट आउट आपने देखे, तो ये देखिए आप ना उसी तरह से चेंज हो गया, ठीक है, उसी तरह उसकी चेंजेस आ गई हैं, ठीक है, अब बेहतर लग रहा है, ठीक है। इस तरह से ना आप चेंजेस कर सकती हैं इसमें, ठीक है, इसका बेहतर कर सकती हैं, इसको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। मतलब कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह का आप चाहती हैं पेंट या कलर हो मटेरियल का, उस तरह से आप नेविस वर्क के अंदर जाके आप, ठीक है, दे सकते हैं। ये मेटालिक के अंदर आ रहा था, ठीक है, मेटालिक के अंदर। तो ये चीज़ें सारी जो है ना, ये मतलब कि आपने ख्याल रखना है जब भी अप्लाई करना है, तो जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ जिस तरह से कर रहा हूँ इस तरह से आपने भी सेटिंग जो है वो करनी है। अच्छा, इसी तरह से ना आपने अगर अपने मटेरियल्स को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे देखें छोटा सा अपना येलो का छोटा सा फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप क्रिएट न्यू लाइब्रेरी, यहाँ क्रिएट न्यू लाइब्रेरी करें और इसी मटेरियल को जो ऑलरेडी ऑटोडेस्क में दिए इनको वहाँ पे ले जाएं और जाके मॉडिफाई कर लें अपनी के मर्जी के मुताबिक इनको, जैसे मैंने वहाँ पे एडिट किया है ना ऑटोडेस्क मटेरियल को, इसी तरह आप भी अपनी मर्जी के मटेरियल बना के, तो फिर आपकी ट्रैक्टरी के अंदर वो मटेरियल मौजूद रहेंगे, ठीक है। और आपकी जो है लाइब्रेरी होगी उसके अंदर सारे मटेरियल आपके जो है वो मौजूद होंगे आपके पास। अच्छा, उसके बाद ना आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, देखें पीछे आपकी बैकग्राउंड वीडियो आपको नज़र आ रही है, ऊपर देखें आपको बैकग्राउंड कैसी नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप इसी बैकग्राउंड पे चले जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे जाके देखें बैकग्राउंड आपकी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह की बैकग्राउंड आपको चाहिए, ठीक है, अप्लाई करेंगे, दिखाएं इस तरह की बैकग्राउंड आ गई है। ग्रेजुएटेड आप कलर चाहिए, इस तरह की आपकी बैकग्राउंड आपकी आ गई है। हॉरिजॉन्टल आपको चाहिए तो इसका से ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, यानी दोनों फर्क आ रहा है, ठीक है। तो इससे बैकग्राउंड भी आप ना उसको जाके ना वो चेंज कर सकती हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपने किस तरह से रखनी है, ठीक है। तो बैकग्राउंड यहाँ से चेंज करें आप। प्लस ना जब बैकग्राउंड होती है ना उसके आपके कलर वगैरह जो ना उसको भी आप मॉडिफाई कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कलर आ रहे हैं, आप किसी भी कलर को क्लिक करेंगे तो आपका कलर आ जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पे करता हूँ, प्लेन मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, या ग्रेजुएटेड मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर या ज़्यादा वीडियो आप डार्क वीडियो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे बॉटम में आप ये नज़र आ रहा है, ठीक है। बॉटम में फ़र्ज़ करें कोई और आपने लेना है, ओके कर दें तो बॉटम में ये आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में आपने कोई और लेना है, ठीक है, ये लेना है, ठीक है, तो ये कर दें ऊपर वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकती हैं, कलर को भी मॉडिफाई कर सकती हैं। तो चलें बात करते हैं अब मटेरियल मैपिंग की, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट करें मैंने ना एक मटेरियल डिफाइन किया है इसके ऊपर, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, इसके ऊपर मटेरियल डिफाइन किया है, ठीक है। तो फर्स्ट करें इसका ना मटेरियल मैपिंग में जाके ना आप बेसिकली मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, रोटेशन चेंज कर सकती हैं, स्केल को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद तो इसमें फ़र्ज़ करें मैंने इसको ना 10 कर दिया, ठीक है, अब 10 कर दिया है, ठीक है, और इसको मैंने एंटर दबाया, ठीक है, और जब मैं इसको कहूँ तो ये देखिए किस रंग का इसकी शक्ल हो गई है, ठीक है। तो ये स्केल इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। फ़र्ज़ करें -5 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखें, आप स्केल देखें किस तरह की हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जो मटेरियल का जो टेक्सचर वगैरह होता है ना, ठीक है, वो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब सिलेक्ट करेंगे तभी मटेरियल मैपिंग आपकी आएगी, पहले आपको ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मटेरियल आएगा। इसी तरह आपकी रोटेशन है, ठीक है, रोटेशन फर्स्ट करें 45 आपने कर दी है, क्योंकि ऊपर देखें एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है। तो एक्सिस पे क्या सूरत हाल होगी, वाई पे क्या सूरत हाल होगी, जेड के ऊपर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि आपको पता है कि 3 प्लेन्स आपके पास होते हैं, एक एक्स प्लेन आपके पास होता है, वाई प्लेन होता है और जेड प्लेन होता है, ठीक है। तो ये सब की जो है रेशो क्या क्या होगी, ठीक है,
वो किस तरह से आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो इसको मैंने ओके कर दिया 45 पे करके इसका, तो ये देखें 45 पे किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो इसको आप और चेंज कर सकती हैं। ठीक है, अगर ये लाइनें वगैरह हों कि और चीज़ें तो फिर आपको ज़्यादा जो है बेहतर नज़र आएगा मैपिंग के अंदर, कि मैपिंग के अंदर क्या फ़र्क पड़ा है। ठीक है, मैपिंग के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट डायरेक्शन आपकी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ना आ रही है सारी चीज़ें किस तरह से। ठीक है, तो किस तरह से आपने टॉप किस तरह से रखना है, एक्स पहले एक्स प्लस में हो, वाई प्लस में हो, या लेफ्ट में वाई माइनस में हो, जेड प्लस, जैसे एक्सिस रोटेशन होती है ना आपकी, उस तरह से आपकी जो है नॉर्मली जो आपका एक्सिस पे देखें तो वो इस साइड पे आप अगर ग्राफ बना लें, एक जो है एक लाइन ऊपर को सीधी ऊपर से नीचे आ रही हो, एक अमूती हो और एक मतवाजी लाइन हो, तो उनका दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जीरो होगा आपके। और उसके बाद चार क्वाड्रेंट आपके हो जाते हैं। चार क्वाड्रेंट में एक किसी में आपकी प्लस एक्स वैल्यू होती है, किसी में माइनस एक्स वैल्यू होती है, कहीं पे प्लस वाई होती है, कहीं पे माइनस वाई होती है। इसी तरह जेड पे भी आपकी जो है वैल्यू, जेड भी जो है हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, ठीक है, वो क्योंकि ऊपर माइनस भी जा सकता है, आप अगर इनका लाइन देखें तो फिर माइनस में भी आ जा सकती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई आपकी। और उसके बाद ना लाइटिंग देखती है, लाइटिंग किस तरह से काम करती है रेंडरिंग के अंदर, लाइटिंग जो है किस तरह से वर्क करती है। तो चलो चलते हैं ना आप। ठीक है, इसको बेशक थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आप स्पॉट करेंगे देखिए वहाँ 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 आपको लाइट नज़र आएगी। देखिए बिल्डिंग के जहाँ पे, इसको थोड़ा पीछे करना है तो पीछे पीछे कर दें। ठीक है, लाइट को पे इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं। इसके बाद ना इसके जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं तो ये आपकी लाइट फोकस कर रहा होता है। ठीक है, आपने पीछे किया तो साइड लाइट आपकी आ गई। ठीक है, आपने इधर कर लिया तो इधर से आपको लाइट नज़र आई। इसको मैं पीछे कर देता थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद जो है आपने यहाँ पे देखी, यहाँ पे आपको लाइट आ गई। ठीक है, जहाँ से भी आपको लाइट जो है वो मार्क करनी है। ठीक है, तो ये देखें आपको लाइट आराम से जो है, स्पॉट लाइट भी है तो इसके अंदर और भी लाइट्स हैं। ठीक है, स्पॉट लाइट है, पॉइंट लाइट है। ठीक है, पॉइंट लाइट अगर आपको मार्क करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें पॉइंट लाइट आपकी मार्क करिए, एक पॉइंट से आपकी लाइट जो है वो आ रही है। ठीक है, ये देखें, ये देखें यहाँ पे, यहाँ से लाइट, तो इस तरह से आप जो है लाइट वगैरह ना सारी जो है मार्क कर सकती हैं। ठीक है, ऊपर चले गए, नीचे चले गए, ठीक है, दूर चले गए। ठीक है, उसके बाद इसको जो है इसको पीछे आगे। ठीक है, और इसके जो है, ठीक है, तो इस तरह से लाइट को आगे पीछे हम मूव भी कर सकते। इस तरह आपके पास डिस्टेंस लाइट है। ठीक है, फर्ज करें किसी डिस्टेंस से आपने मार्क करना है। ठीक है, ये देखें डिस्टेंस से आप मार्क कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस से आपको जो है वो ये देखें, इधर आप करेंगे उधर से लाइट आपको मार्क करे। ठीक है, ये देखें, तो इस तरह से लाइट पे ना आप लाइट पे भी काम कर सकती हैं, लाइट भी आप दे सकती हैं। ठीक है, ताकि मॉडल खूबसूरत नज़र आए, अच्छा नज़र आए। ठीक है, वो तो ऑलरेडी एक स्पॉट लाइट पड़ी हुई है ना। ठीक है, वहाँ पे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, पॉइंट को भी ऑफ कर देता हूँ, और हमारे पास सिर्फ जो है डिस्टेंस लाइट है, ये वाली लाइट है। ठीक है, तो ये वाली लाइट है सिर्फ, तो ये देख डिस्टेंस है। ठीक है, आप कहाँ पे आपने मार्क करनी है। ठीक है, कहाँ पे आपने रखना है लाइट को, ये देखें डिस्टेंस दूर से, इधर से आप मार्क कर लें। ठीक है, इधर से आप मार्क कर लें। ठीक है, इधर से आप मार्क कर लें। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपकी बता रही होती है, ऊपर आपने जाना ऊपर चले जाएं। ठीक है, इधर आप रेड वाला जो इधर है आपके पास इधर आना है। ठीक है, तो आप लाइट वगैरह इससे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइटिंग आपकी कंट्रोल हो गई। इसके बाद आ जाता है हमारा ना जो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हमारा इंटेंसिटी फैक्टर कितना है, ये देखें। देखिए इंटेंसिटी फैक्टर कितना है, सन कितना जल्दी उस पर पड़ रहा है। ठीक है, कलर आपने कोई फर्ज करें, कलर आपने डिफाइन करना। ठीक है, यहाँ पे कलर आपका आ रहा है। ठीक है, कलर फर्ज करें, कलर आपने डिफाइन करना है तो कलर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर कलर नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको ब्लैंक कर दें।
अच्छा, इसमें ना आपके पास ये देखें जियोग्राफिकल, यानी डेट क्या, किस डेट को, ठीक है, ये देखें यहाँ पे डेट्स आ रही हैं, ठीक है, टाइम कौन सा होगा, ठीक है, डे लाइट सेविंग सेटिंग के अंदर लोकेशन आपकी क्या होगी, टाइम जोन क्या होगा, ठीक है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आप ये देखें कहाँ से जो है आप जो है वो यानी कहाँ पे लोकेशन है बिल्डिंग की, ठीक है। इंटेंसिटी फैक्टर आपका आ रहा होता है, नाइट कलर आपका आ रहा होता है, कलर आपने देना तो यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकती हैं, ठीक है, ग्राउंड कलर और ग्राउंड कलर आप इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। एक्सपोजर कितना आपने देना, ठीक है, ये देखें एक्सपोजर जो है, ये देखें एक्सपोजर भी आप मार्क कर सकती हैं, ठीक है। आप मिड मिड टून्स आप मार्क कर सकते हैं, शेडोज वगैरह देना है तो शेडोज वगैरह आपका आ सकते हैं, वाइट पॉइंट, ठीक है, सैचुरेशन, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कंट्रोल कर लेते हैं आप। तो आपको जिस तरह का बेहतर लगे, अच्छा लगे, उस तरह करके उसका व्यूपोर्ट बना के अपने पास रख लें, ठीक है। और इसमें देखें आजमूद में आपका जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ अगर, ठीक है, थोड़ा सा जूम करें तो फिर ज़्यादा चीज़ बेहतर नज़र आएगी, ठीक है। आप रेंडर में जाती हैं, ठीक है, आप इन्वायरमेंट में जाती हैं और यहाँ पे देखिए इंटेंसिटी आपकी आ गई, ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ, इंटेंसिटी आपकी आ गई, ठीक है, ये देखिए मैंने मिनिमम इंटेंसिटी रखी है, ठीक है। और उसके बाद जो है सन आपका अजमत आ गया, ठीक है, आपने यहाँ पे लेटिंग अजमत देखें तो आपका जो सन जो है कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ से रोशनी पड़ रही है, ठीक है, अल्टीट्यूड आपका क्या है, कितनी हाइट है आपकी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं इसके। उसके बाद ना रेंडर की आपकी क्वालिटी भी आ जाती है, क्वालिटी किसी भी सेटिंग में आप चले जाए ना तो यहाँ पे आपकी रेंडर की क्वालिटी आ जाती है, क्वालिटी कितनी आपने रखनी है, रेंडर टाइम कितना आपका होगा, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद बेसिक एडवांस, ठीक है, वो कौन सा, ठीक है, तो इसमें रेंडर टाइम कितना होगा, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास में मौजूद होती हैं, इनको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, इनको आप भी सेव कर सकते हैं। यानी अगर फर्ज करें यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास ना सेटिंग कस्टम मीडियम क्वालिटी चाहिए, हाई क्वालिटी चाहिए, कॉफ़ी ब्रेक रेंडरिंग, लंच ब्रेक रेंडरिंग, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेंडरिंग आ रही है, तो किस तरह की आपको रेंडरिंग चाहिए तो वहाँ से जाके आप उस तरह के ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप रेंडरिंग की ना दूसरी ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको रेंडरिंग क्लाउड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे करंट व्यू आपका है, ठीक है, या रेंडर ऑल 3D व्यूज। अच्छा, इसके साथ साथ ना आप क्लाउड जो है क्लाउड रेंडरिंग भी आप कर सकती हैं, ठीक है, फर्ज करें आपने रेंडरिंग क्लाउड किया है ना आपने क्लाउड के आपने, ठीक है, तो करंट व्यू आपके आ रहा है, तो करंट व्यू आप करना या कोई और व्यू आपने इस्तेमाल करना है तो वो आप इस्तेमाल कर लें, स्टिल इमेजेस या पेनोरामा आपके पास है, ठीक है, और स्टैंडर्ड में आपके पास फाइनल है क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करने अपने स्मॉल इमेजेस है वो ले लें, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में नेटिव फाइल आपने करनी है, एक्सपोजर जो है नेटिव है या एक्सपोज है, ठीक है, तो यहाँ से इसे जाके आप इसके अंदर भी रेंडरिंग कर सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, काफ़ी लेंथी हो गई है, ठीक है, तो जो है मैं नहीं चाहता और लेंथी करूँ, ठीक है, और जो जो चीज़ें भी रह गई होंगी ना इंशाल्लाह वो सारी कवर की जाएंगी, इंशाल्लाह नेविसवर की सारी क्लासेस जो है कवर की जाएंगी। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक करें और प्लस शेयर करें दूसरों के साथ, ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।